नमस्कार, मैं सोमेश कुमार गितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। मोटिवेशन फॉर यूथ कार्यक्रम में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम एक नए शख्स, एक युवा अफसर जो कि सीएमओ के पद पर अभी पदस्थ हैं चंद्रपुर में, आज हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर RS सोमानी सर जी। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में कि आपने हमें समय दिया। और सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये कार्यक्रम है मोटिवेशन फॉर यूथ, जो नए छात्र छात्राएँ हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक अफसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने दिए हैं कि जो चयनित होकर आए हैं उनका अनुभव ले रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं। यही हमारा कार्यक्रम का एक उद्देश्य है सर। तो सर के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। सर मल्हार के पास डगनिया गाँव मूल निवास है इनका। अभी वर्तमान में CMO चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के पद पर चंद्रपुर में पदस्थ हैं जिला शक्ति में। और इसके पूर्व भी सर पटवारी में चयनित थे और लगभग सर 2019 बैच के हमारे CMO हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं सर थोड़ा सा आप परिचय अपना स्वयं देवें सर। मेरा नाम राम संजीवन सोमानी है। मैं मूल रूप से मल्हार के पास डगनिया गाँव वहाँ का रहने वाला बिलासपुर जिले में। मेरी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है। उसके बाद आगे की पढ़ाई सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल जयरामनगर से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने DP कॉलेज बिलासपुर से BA किया हुआ। सर एजुकेशन के बाद आप बिलासपुर DP कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है, तो ये जो प्रशासन की ओर जाने का रुझान हुआ कि आपको कुछ प्रशासनिक अफसर बनना है, PSC को रुझान कैसे आया सर आप में? 10वीं पास होने के बाद अच्छे अंकों से मैं 77% अंक के साथ पास हुआ। उसके बाद कई तरीके के दोस्तों का और मित्रों का सलाह आता था कि मैथ लें, बायो लें, क्या लें। मेरे मन में अभी यही कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने अपने बड़े भाई से सलाह लिया। उन्होंने सलाह दिया कि क्या करना है तुमको करके। तो मैं स्पष्ट ये बोला कि मैं एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे के जल्द ही हमको एक अच्छा नौकरी में जाना है करके। उस हिसाब से उन्होंने सलाह दिया आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें आगे पढ़नी होती है नौकरी के हिसाब से। इसलिए मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट चयन किया और शुरुआत से 11वीं से ही मैंने एक हल्का फुल्का कंपटीशन एग्जाम का तैयारी चालू की। जी। सर आपने CGPSC जो प्रशासनिक सिविल सेवा है उसमें 2 बार आप मेंस भी दिए हैं सर, और इस बार भी आप प्री में सेलेक्ट हुए हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको इस बार, ताकि आप आगे उच्च पद आप प्राप्त करें सर। तो ये जो PSC है सर, जो एग्ज़ाम है, मेंस आपने दिया है 2 बार, अभी भी प्री के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका जो तैयारी है और जो CMO का तैयारी आपने किया, तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस बताइए सर। सिलेबस के अनुसार आप किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए और आपकी तैयारी कैसे है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। CMO के आज की स्थिति में राज्य सेवा का जो परीक्षा होता है उसी में जोड़ दिया गया है इस बात को। लेकिन 2019 तक ये अलग से PSC के माध्यम से एग्जाम होता था, उसमें एक ही पेपर होता था। उसके बाद सीधे जो 3 गुना अभ्यर्थियों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। उसके बाद चयन सूची जारी की जाती थी। आज की स्थिति में ये CMO पर राज्य सेवा में चयन होने परीक्षा में जुड़ जाने के कारण अलग से इसका एग्जाम अब नहीं होगा। अच्छा। दोनों के बीच अंतर ये है कि ये अपन राज्य सेवा परीक्षा में जाते हैं तो इसमें प्री और मेंस में 7 पेपर हमको दिलाने होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बाद समय की सूची जारी होने के बाद जो हमारा प्राथमिकता अनुक्रम है, रैंक के हिसाब से हमको पद आवंटित होता है। जी। सर आपने जो CMO की तैयारी की, जिस पद पर आप हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? और या सेल्फ स्टडी किए कि किसी कोचिंग का सहारा लिया आपने? इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसमें आपने कौन कौन से बुक पढ़े हैं और क्या क्या चीज़ जरूरी है स्टडी मटेरियल के रूप में, उसको थोड़ा बताएंगे सर। जी, मैं बताना चाहूँगा मैंने कभी भी कोचिंग की सहायता नहीं ली है। जो भी किया है मैंने स्वयं से और अपने बड़े भाई से पूछ के मार्गदर्शन लेके किया है। जी। इसमें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि कंपटीशन एग्जाम के बारे में खासकर जी 3 चीज़ें को जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। एक पहला चीज़, एक हमारा उत्साह, जुनून पाने का, लक्ष्य पाने का एक उत्साह होना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए। दूसरा मैं मानता हूँ कि
हमारा स्टडी मटेरियल जी अच्छा गुणवत्ता युक्त होना जी चाहिए। अधिकतर लोग इसी समस्या के कारण भी चयन नहीं हो पाते। चयन नहीं हो पाते जी। बिल्कुल। और तीसरा है हमारा एक मार्गदर्शन। जी। सही मार्गदर्शन के अभाव में हम ऐसे चीज़ों को पढ़ते रहते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी नहीं जी। है। अब यही कारण कि पढ़ने के बावजूद भी जी। फेल होते हैं। अब ये कंपटीशन एग्जाम ये देखने को मिलता है कि हम पढ़ने के बावजूद फेल होते हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ के सिद्धांत पर आधारित है, जी। क्योंकि जो सबसे बेहतर करेगा जो किसी भी परीक्षा में जी उसको चयनित कर लिया जी जाए। जी इसीलिए 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जी मैंने इसीलिए अपना एक उत्साह हमेशा बना रहा, क्योंकि मैं इस निर्णय 11वीं से ही ले लिया था, जी। तो मेरे अंदर ये दूसरा विकल्प भी मेरे पास कम था। इसीलिए जी। मैं और फोकस होके जी। केंद्रित होकर तैयारी जी किया। जी जी मटीरियल में बहुत ही प्रामाणिक किताबों का चयन करना चाहिए, जी जैसे कि हर विषय के अलग अलग है। जी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम कहें तो संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत का बुक है, जी जैसे गणित के लिए RS अग्रवाल है प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से। जी जी इसी प्रकार से अन्य सभी विषयों में अच्छी प्रामाणिक किताब का चयन करना चाहिए, जी जी ताकि तैयार दूसरी चीज कि प्रश्न ऐसे जब परीक्षक सेट करेगा उसको परीक्षा को जी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, तो वो हमेशा प्रामाणिक किताबों के लेकर अच्छा सेट करते हैं। जी इसीलिए उसका प्राथमिकता देना चाहिए उससे। जी तो ये जो सबसे आपने CMO का एग्जाम दिया जी, उसमें भी 2 पेपर होते थे कि एक ही पेपर है CMO में? 2010 के पेपर में 2 पेपर हुआ करता दो, था। हाँ। एक लॉ का अलग पेपर था हाँ। और एक छत्तीसगढ़ का अलग हाँ पेपर। जी जी 2019 के पेपर में Combined है। सिलेबस सेम रहा, हाँ। लेकिन उसको पेपर एक ही पेपर कर दिया किया है। गया, अंक बढ़ा दिए अंक गए, बढ़ा दिए 300 अंक कर दिए 300 गए। का हो गया था जी। तो ये जो CMO का पेपर सर आपने जो तैयारी शुरू किया, तो आप तो निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग कर चुके थे, मन में विश्वास था कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, जी। उस हिसाब से आपने तैयारी किया। तो इस रास्ते पे आपको कुछ कठिनाई महसूस हुई कि असफलता आपको देखने की मिली कि आपका ये कि कौन सा प्रयास था जिसमें आपने CMO जैसा प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया है? जैसे कि मैंने बताया कि 3 जो महत्वपूर्ण बात है उससे भी वही चूक हुई। जी जी यही कारण है शुरुआत के 2 साल मैं सफल रहा। 2015 में पहली बार मौका मिला कंपटीशन एग्जाम दिलाने का, जी, क्योंकि जी। उसका पहला क्राइटेरिया है कि 21 साल का आयु हाँ, होना जी चाहिए, जी स्नातक होना चाहिए। जी। दोनों क्राइटेरिया 2015 में मैंने अच्छा। फील हुआ, तो मौका 2015 में मिला। जी जी 2015 और 16 के एग्जाम में 1-2 व्यापम की परीक्षा में असफल रहा। फूड इंस्पेक्टर एक एग्जाम हुआ 2017 में, जी उसमें मेरा दस्तावेज सत्यापन के लिए आया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया अच्छा अच्छा कि अब हो सकता हो है मेरा सकता सर। है जी 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आया। हमारा जो एक व्यापम का परीक्षा था अमीन पटवारी, जिसको आमतौर पर नाहर नाहर पटवारी भी पटवारी कहा कहते जाता है, हैं। उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। जी साथ ही साथ PSC की तैयारी में जारी रखा, और 2018 के वैकेंसी था जिसमें परीक्षा और चयन सूची 2019 में जारी हो, उसमें CMO पद में मैं पूरे छत्तीसगढ़ में 37वें रैंक के साथ चयनित हुआ। बहुत बहुत बधाई सर। रैंक भी अच्छा आपका अच्छा था, 37th रैंक, मतलब अच्छा खासा नंबर आपको मिला था, है ना। मतलब तैयारी भी आपका उसी लेवल का था। निश्चित रूप से जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बात आप मान लीजिए, जैसे सर बता रहे हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सतत प्रयास करना पड़ेगा, और सिलेबस को आपको ध्यान में रखकर बिल्कुल पढ़ाई करना पड़ेगा प्रमाणिक पुस्तकों से, है ना। तो ये सब बातें हैं सर। इसके पश्चात जैसे आपने तैयारी की, उसके बाद जब इसमें इंटरव्यू का भी एक पार्ट था सर आपका CMO में, है ना। तो इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू कैसे होता है। बहुत जो पहली बार जाते हैं वो घबराते हैं इंटरव्यू से कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसकी तैयारी कैसे करें, इस सब के बारे में बताइए। और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि CMO के लिए जब आप इंटरव्यू में गए तो आपका अनुभव क्या रहा, आपसे कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे गए, फिर आपने उसका कैसे जवाब दिया, ये थोड़ा सा बताइए सब छात्र छात्राओं को। जी, PSC में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक प्लस साक्षात्कार में जो अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर मेरी सूची जारी होती है। इसी प्रकार से अन्य परीक्षाओं में भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में जो प्राप्त अंक होंगे उस आधार पर समिति सूची जारी होने के बाद आपको पद आवंटित होता है। जी इसीलिए ज़्यादातर प्रयास हमारा मेहनत लिखित परीक्षा के लिए होना चाहिए, ताकि किसी कारणवश साक्षात्कार में कुछ अंक कम रह भी गए तो हम चयनित होने से वंचित न हो।
मैं लिखित परीक्षा में मेरा अच्छा स्कोर था। मेरा जो सीएमओ के लिए साक्षात्कार था, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। 9 जुलाई 2019 को मेरा साक्षात्कार तत्कालीन अध्यक्ष श्री के आर पिस्ता सर के बोर्ड में था। जी जी। मुझसे जितने भी प्रश्न, लगभग 20 से 25 प्रश्न किए गए जी 10 से 12 मिनट के समय में। जी। उसमें ज़्यादातर प्रश्न मेरे जो बायोडाटा मैंने जो भर के रखा था, हाँ। उसी से इर्द गिर्द था। जी पहले तो प्रश्न पूछा गया कि आप मीन पटवारी हैं, जी। तो आपको यदि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे बीजापुर हाँ जैसे जिलों में पदस्थ जी। किए जाएं जी तो आप जाएंगे कि नहीं? जी। मैंने जवाब दिया कि शहर से जाना चाहूँगा सर, कोई जी दिक्कत नहीं। जी। इसी प्रकार से अन्य रोचक प्रश्न थे। बोले कि आप अभी पदस्थ कहाँ हो, कहाँ करके, तो हाँ। मैंने कहा कि मैं अभी मरवाही में पदस्थ अच्छा हूँ। जी। तो सर ने कहा कि वो क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, जी। मैदानी इलाका जैसे तो नहीं हो सकता। हम्म। उन क्षेत्रों में आप सिंचाई को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ी देर चुप रहा तो तत्काल सर ने मुस्कुराते हुए फिर प्रश्न किया कि आप पानी को कहाँ, मग्गा में इकट्ठा करेंगे, बाल्टी में करेंगे, ऐसे। वहाँ तो मैंने जवाब दिया, वाटर हार्वेस्टिंग को हम प्रभावी तरीके से लागू करके इसको बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ उबड़ खाबड़ एरिया है तो ड्रिप सिंचाई पद्धति, जिसमें पानी जो पौधे के जन्म सीधा बूंद के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि पानी का महत्व बहुत है। इसके अलावा मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा सर, इंटरव्यू में घबराना नहीं चाहिए। जी। जो मैं मुख्य जो हमारा लिखित परीक्षा में हमारा ज्ञान का परीक्षण हो चुका है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास के भरे होना चाहिए। जी। और जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको शालीनतापूर्वक मना भी करना चाहिए कि जी। सर क्षमा मांगते हाँ हुए। जी जी जी। बिल्कुल सही सर। क्या है सर, इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट है जिसमें अच्छे से अच्छे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ भाई सामने वाला बोर्ड क्या क्वेश्चन करता है आपको पता नहीं है। और एक हिसाब से ये कहा जाता है कि जो आपका बायोडाटा आपने भरा है, फिलअप किया है, लगभग वहीं से उनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और फिर जैसा आप जवाब देते जाएंगे उसी अनुसार वो कंटिन्यू क्वेश्चन एक के ऊपर एक प्रत्युत्तर के रूप में आते रहता है। तो जैसे सर ने बताया कि बिल्कुल आप नॉर्मल रहिए, शांत रहिए, अपने पर विश्वास रखिए और थोड़ा सा अपने मतलब ये करके रखिए, मोटिवेट हुई अपने आप में, है ना। थोड़े चेहरे में ऐसा शालीनता दिखनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना है। तो सर जब रिजल्ट आप इंटरव्यू दे के आए, रिजल्ट ओपन हुआ, तो रिजल्ट जिस दिन प्लेस हुआ आया, तो उस दिन तो काफ़ी खुशी हुई होगी। उसका थोड़ा सा किस्सा बताइए कि किस प्रकार का रिजल्ट आपने देखा। 9 जुलाई को उस समय मैं मेंस की भी तैयारी कर रहा था। जी। आगामी 24 जुलाई से मेंस का भी पेपर था जी, उसी साल, जी। 2018 पीएससी का। जी। तो रात में करीब 9 बजे के आसपास मेरे एक दोस्त है, हाँ। रिजल्ट भेजा, मैं देखा। हाँ तो कुछ देर के लिए तो मैं बहुत भावुक सा हो गया। हाँ हाँ जी जी। ये मतलब स्वाभाविक रूप से ये कोई हाँ। दुख की बात, मतलब खुशी की बेला में ही हाँ। भावुक हो गया। हाँ हाँ जी फिर मैं अपने घर में फ़ोन लगाया जी। माँ बाप से, हम्म। और फिर जो भी दोस्त यार थे सब बधाई देना देने शुरू लगे किए। स्वाभाविक रूप से। और वो दिन अच्छे से नींद नहीं पड़ा। हाँ वो होता है सर, होता है ना, वो यादगार लम्हा है लाइफ का, है ना, कि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको आशा के अनुकूल मिला है, तो निश्चित रूप से वो, और आप वास्तव में एक खुशी के मारे नींद नहीं आती है। तो एक आपके लिए भी सर, आपके समाज के लिए, आपके माता पिता के लिए, घर परिवार के लिए एक बहुत अच्छा समय था वो, है ना, कि हर कोई चाहता है कि हमारे जान पहचान के जो अच्छे पद पर पहुँचे। और निश्चित रूप से आप छत्तीसगढ़ शासन के उच्च पद पर आसीन हैं सर, और निश्चित रूप से आप देश के जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनकी जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे सर, है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप हमारे चैनल पर आएँ। एक अंतिम बात सर जाने से पहले कि आप जो छात्र छात्राएँ अभी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो तैयारी कैसे करें और किस प्रकार की उनकी रणनीति होनी चाहिए। मेरे इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम आत्ममूल्यांकन भी हमको करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए फिट नहीं है, फिट व्यक्ति नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के लिए फिट व्यक्ति है, परफेक्ट आदमी है। इसीलिए जब कंपटीशन एग्ज़ाम के हम निर्णय भी लेते हैं तो सभी प्रकार के एजेंसी के एग्ज़ाम को हम ना दें, कुछ 2-3 एजेंसी का विशेष रूप से चयन करना चाहिए। जैसे कि हम
पीएससी का चयन करें या व्यापम का या दोनों का। जी कई अभ्यर्थी चयन करते हैं, पीएससी का भी एग्जाम दिलाते जी। हैं, व्यापम का भी देते हैं, एसएससी का भी हाँ। देते हैं, व्यापम रेलवे का भी देते रेलवे हैं। का भी देते हैं, बैंक का भी देते हैं। डिफरेंट जबकि सभी में मांग अलग अलग है। जो व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, जरूरी नहीं कि रेलवे में वो फॉर्म भर के हाँ। ग्रुप डी का भी नौकरी पा जाए ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मांग उसका अलग है। अलग है। सबसे पहले यही करना चाहिए। दूसरा, सही रणनीति, और तीसरा कि अच्छी किताबें होना चाहिए। मैं बुक लिस्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दीजिए सर, भेज दूंगा भेज देंगे अलग से। ठीक है। और सर इसमें सीएमओ में जैसे मैंने देखा है कि कैटेगरी है, सीएमओ वर्ग क वर्ग ख। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें सर? पीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती 2 वर्ग की होती है, एक सीएमओ ख जी। और एक सीएमओ ग। हाँ। इसके बाद जो भी आगे की होती है, नाम में सीएमओ ही रहता है, लेकिन उसका जो स्केल, पे स्केल के आधार पर उसका जो रैंक बदलते जाता है। जी सीएमओ ख के बाद सीएमओ क होता है, जी सीएमओ क के बाद सीएमओ क का होता है। जी। तो इस प्रकार से होता है। अच्छा। और उसमें कुछ लोग जैसे बड़े स्कूल में जाते हैं सर, सीएमओ जैसे नगर पंचायत में रहते हैं, कुछ डायरेक्ट पोस्टिंग आपका नगर निगम में हो जाता है या फिर नगर पालिका में हो जाता है, इस प्रकार का इसका रेंज बटा हुआ रहता है। सीएमओ का जो सेवा है राज्य नगर पालिका का सेवा है मूलतः, जी लेकिन प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम में पदस्थ किए जाते हैं, जी। जोन कमिश्नर के रूप में, हाँ। अतिरिक्त कमिश्नर के रूप जी, में, जी। और थोड़ा सीनियर होने पर मौका राज्य शासन के निर्णय अनुसार कमिश्नर भी अच्छा। सीएमओ पदस्थ किए जाते हैं, लेकिन छोटे नगर निगम में मूलतः पदस्थ किए जाते हैं। नए जो है नए बनेंगे। जी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और निश्चित रूप से आज का जो हमारा एक मार्गदर्शन वीडियो है, वो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए निश्चित रूप से ये एक अच्छा सा निर्णय साबित होगा, उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और सर यदि आपको ये जो हमारा जो चैनल है सोमेश ट्यूटोरियल क्लासेस अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें हम एक नए युवा प्रोफेसर या फिर नया एक युवा प्रशासनिक अधिकारी को आपके बीच लेकर आएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू।